शहरियत कानून बिल, एनआरसी और एनपीआर के ख़िलाफ़ ख़वातीन की जो तहरीक जारी है, आज दिन में उस वक्त बदमज़गी पैदा हो गई जब कुछ लोग खाना देने अपने घर की ख़वातीन को खाना देने आए थे, उन्हें पानी देने आए थे, लेकिन पुलिस ने उनको नहीं किया, खाना छीन लिया, उनको पकड़ लिया। 2 प्रेस फोटोग्राफ़र भी जो तस्वीरें ले रहे थे और कवरेज के लिए आए थे, उनको भी बुला के वो ठाकुर थानागंज लेके चले गए। इस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए यहाँ मौजूद हैं इंडियन नेशनल लीग के रियासती सदर जनाब फ़हीम सिद्दीकी साहब। फ़हीम साहब, आज जो वाक़या हुआ, इस सिलसिले में आपका क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, ये पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई हुई है उसकी हम सबसे पहले उसकी मुखालफत करते हैं, क्योंकि जो ख़वातीन यहाँ बैठी हैं वो किसी की बहन है, किसी की बेटी हैं, किसी की बीवी हैं, किसी बच्चे की माँ हैं, है ना। और जब वो यहाँ अपना धरना और प्रदर्शन कर रही हैं तो उनके लिए जब वक्त होता है तो लोग को खाना भी लेकर आते हैं, पानी भी लेकर आते हैं। आज उसी सिलसिले में 2 बच्चे अपने घर वालों के लिए कुछ खाना और पानी वगैरह लेकर आए थे। उसको पुलिस वालों ने उस खाने को रोका और पानी वगैरह जो पहुंचाना चाह रहे थे उसको नहीं पहुंचाने दिया। ये कौन सा तरीक़ा है? ये तो एक तरह का जुल्म है। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास है, और ख़वातीन के लिए कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। और ये ख़वातीन यहाँ 2 महीने, आज 61 दिन हो गए हैं और यहाँ धरने में बैठी हैं। ठंडक से लेके आज तक बारिश भी झेला उन्होंने और वो बैठी भी हैं, और उनको खाना पानी भी आप नहीं देने दे रहे हैं। तो ये कौन सा ख़वातीन के साथ आपका हमदर्दी है? 3 तलाक़ का मसला आया, आप बड़ी हमदर्दी जता रहे थे कि साहब मैं मुसलमान बहनों का हमदर्द हूँ, उन पर बड़ा जुल्म हो रहा है, और उन्होंने तो 3 तलाक़ का बिल आते साथ ही फ़ौरन उसको पास कर लिया। अब उनको नज़र नहीं आ रहा कि ये ख़वातीन यहाँ इतनी ठंडक में बैठी हैं, जिसमें तीन औरतें यहाँ पे वो इस ठंडक से मुतासिर होकर उनका इंतकाल हो चुका है, और एक बच्ची का भी यहाँ पे इंतकाल हुआ है। हम इसकी निंदा करते हैं। और इसी साथ साथ अब जुल्म इतना बढ़ गया है पुलिस का यहाँ पर कि 2 पत्रकारों को यहाँ से गिरफ़्तार करके ले गए। अब वो भी महफूज नहीं रहे। जो हम लोग की बात को थोड़ी सी आगे बढ़ाते थे, इन ख़वातीन की बात को कुछ ले आते थे, लोगों के आवाम में पहुंचती थी, उसको भी रोक लगा दिए। गिरफ्तारियों का मसला ये है कि रात में 4 बजे, सुबह 4 बजे, रात में 2 बजे, 3 बजे घरों में जाते हैं और घरों में जाके वहाँ से निकाल के लाते हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। ऊपर मुकदमात किए हैं कुछ ख़वातीन के ऊपर, और उनके ऊपर इतनी दफ़ाएँ लगा दी हैं, ऐसी दफ़ाएँ लगाई कि सोच भी नहीं सकता कि एक औरत, एक घरेलू औरत के ऊपर वो इस तरह का जुर्म करेगी। वो कर सकती है, सोच भी नहीं सकता है कोई, लेकिन उन पर लगा रहे हैं। जो खामोशी से हमारा धरना वो चल रहा था, अमन अमान के साथ चल रहा था, उसको भी नहीं करने दे रहे हैं, जबकि ये हमारा जमहूरी हक़ है, ये हमारा जमहूरी हक़ है। लेकिन इसी साथ साथ आपके चैनल के ज़रिए एक मैसेज भी मैं देना चाहूँगा। वो मैसेज ये है कि अगर ये शासन प्रशासन ने और ये पुलिस ने अगर ये अपने अत्याचार को नहीं रोका और ये गिरफ्तारियों को बंद नहीं किया, तो हम लोग कुछ और भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। हो सकता है कि हम लोग जेल भरो आंदोलन भी करें। तारीख़ी घंटाघर पर ख़वातीन की तहरीक का 2 महीने मुकम्मल हो चुके हैं, उससे ज़्यादा हो गया, और आज भी वो उसी बहादुरी के साथ डटी हुई हैं और अपने हक़ के लिए लड़ाई इनकी जारी है। आज कभी कभी इससे पहले भी शिकायतें मिली थी कि कुछ समाज दुश्मन अनासिर यहाँ आ जाते हैं, असामाजिक तत्व आ करके उनको डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज दिन में कुछ ऐसा हुआ है कि लोग अपने घर वालों के लिए खाना पानी या कुछ ज़रूरत का सामान लेके आए थे, लेकिन उनके साथ पुलिस ने बदसलूकी की और उनको वहाँ तक नहीं जाने दिया गया। इस सिलसिले में इस तहरीक की एक अहम रुकन इरम मौजूद हैं, वो क्या कहती है इसके बारे में। देखिए, जैसे कि आज सुबह में हमारे भाई जो है एक खाना लेके आए, अपना परिवार, उनका यहाँ परिवार बैठता है, उस परिवार में बच्चे भी होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि आदमी खाना, बच्चों को फ़ोन भी करते हैं लोग अपने घर वालों की, बच्चों को ये ज़रूरत है, क्योंकि मेरे साथ इस आंदोलन में बच्चे भी हैं। जितनी तादाद में औरतें हैं उतनी तादाद में बच्चे भी हमारे साथ होते हैं। तो उन बच्चों को जो माएँ लेके आई हैं तो उनके कुछ ज़रूरत के सामान होते हैं, तो खाने के सामान है, पानी है, तो उस खाने का और पानी का जो सामान था, जो ज़रूरत की चीज़ें थी, उनको पहुंचाने के लिए वो आते हैं, तो उनको डिटेन कर लेती है पुलिस। मैं पूछ रही हूँ ये कौन सा राम राज है? अपने सीएम साहब से कहना चाह रही हूँ, कौन सा राम राज बना रहे हैं कि आप अपने
वो भाई अपने घर के बच्चों को, अपनी फैमिली को कुछ देने आया, आपने उसको डिटेन कर लिया। ये क्या है? वो कोई लंगर लेके नहीं आए थे कि ये आंदोलन का इतना बड़ा वो जो लंगर लेके आए, आप उसको कह रहे हैं डिटेन करके लेके चले जाएं। अरे वो अपने परिवार के लिए खाना लाए थे और आपने उनकी गाड़ी के साथ उनको डिटेन कर लिया। ये क्या करना चाह रहे हैं? जब मेरी बहनें आगे बढ़ी तो उनके परिवार की बहनें जैसे ही आगे बढ़ी तो उनको डंडा लगा के रोक दिया। मेरी महिला पुलिस ने रोका और कहा कि क्या चाहते हो तुम? जो चाहते हो अभी वही हो जाएगा, वरना वापस चले जाओ। ये बताएं, ये क्या करना चाहते हैं? हम इनसे सवाल करते हैं, अपने वर्दीधारियों से सवाल करना चाहते हैं, खाकी से सवाल करना चाहते हैं कि ये क्या करना चाहते हैं। ये हमें अगर मारना चाहते हैं तो हम मार खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने आंदोलन के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से ये रात में जा रहे हैं, घरों से महिलाओं को धमका रहे हैं। आज भी मुझे कुछ शिकायतें मिली कि मेरी महिलाओं को रात में जाते हैं और कहा जाता है कि घंटा घर मत जाना। ये बताइए, घंटा घर से आपको इतनी तकलीफ़ क्यों है? घंटा घर से इतनी दुश्मनी क्यों है कि आप घंटा घर जाने के लिए मेरी माँ बहनों को धमकाएंगे कि घंटा घर ना जाओ? ये क्या माँ बहनें आपको आतंकवादी नज़र आती हैं? जो आतंक करता है उसको तो आप पकड़ नहीं पाते, मजलूमों पे जुल्म करते हो। अरे साहब, जुल्म की भी इंतहा होती है। आज कुछ पत्रकारों को भी शिकायत कुछ पत्रकारों की है कि जब वो जिस वक्त पुलिस उन्हें रोक रही थी तो उन्होंने भी इसकी मैं आवाज़ बुलंद की और कुछ तस्वीरें लेनी चाहिए, लेकिन उन्हें रोका गया। आपको क्या कहना है इसमें? देखिए, जो जिस हिसाब से सरकार का रवैया रहा है लगातार, वो हमें लोगों को, कानून को बिल्कुल अपने में प्रयोग करते हैं। कानून को वो प्रयोग कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर थोपने के लिए, जनता के ऊपर कानून की बर्बरता के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो कानून उनके हाथों की कठपुतली बन चुका है। वो कानून के माध्यम से हम लोगों को डरवाना चाहते हैं। जो हमारा पत्रकार भाई है या जो हमारा स्वतंत्र तंत्र था, उस पर उन्होंने पूरी तरीके से अपना कब्जा बना रखा है। आज हम देश में कह सकते हैं कि हमारा कोई भी, जिस हिसाब से हमारी न्यायपालिका, हमारा प्रजातंत्र, हमारा मीडिया स्वतंत्र हुआ करता था, वो चारों स्तंभ पूरी तरीके से सरकार के कहने पे चल रहे हैं। तो जो यहाँ पे हमारे भाई पत्रकार बंधु जो उनकी गोदी मीडिया से नहीं है, वो अगर उसको सच्चाई को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रजातंत्र को, पुलिस तंत्र के जो रवैया है उसको अगर सामने लाने की कोशिश करते हैं, अगर सच्चाई वो दिखाना चाह रहे थे तो इस पर उन पे प्रहार किया गया है। ये सरकार पूरी तरीके से दमनकारी सरकार है, जो सरकार प्रजा पे आतंक बन के छाई हुई है। यहाँ आपको अपनी आवाज़ उठाने की कोई भी कहते नहीं है कि आवाज़ को दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। अगर हम भाई बहनें सब मिलके, अगर हमारे भाई कुछ खाना लेके आ रहे हैं तो हमारा खाना छीना जा रहा है। अगर हमारे सर पे अगर एक कंबल था, वो कंबल छीना जाता है। हमारे घर में अगर कुछ लोग भाई बहन मिलके आते हैं तो उनको मिलने से रोका जाता है। ये भाई हम आपका क्या ले रहे हैं? हम अपने हक की लड़ाई के लिए एक शांतिपूर्ण धरने पे बैठे हुए हैं, जिससे किसी को कोई तकलीफ नहीं है। जो आतंक फैला रहे हैं, जो दंगा कर रहे हैं, पुलिस उनकी हिमायत कर रही है, पुलिस उनका तो साथ दे रही है। ये देखने की आज स्थिति है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। ये देश पे आज जिस हिसाब से सत्ता पक्ष ने कब्जा कर रखा है, उसीलिए आज जनता रोडों पर है। ये जनता का रोडों पे आना ये दिखला रहा है कि प्रजा कितनी परेशान है, कितनी दबाई जा रही है। उसकी आवाज़, जो घंटाघर की आवाज़ है, वो आवाज़ उनके कानों तक पहुंच रही है, लोगों के दिलों को दस्तक दे रही है। इसलिए ये घंटाघर की आवाज़ को दबाने के लिए प्रशासन कर रही है। ये हमारे पुलिस जो हमारी रक्षा के लिए होते थे, आज हमारे ही बच्चक बन गए, हम ही पे कहर बरसा रहे हैं। अगर इनसे हम डर गए तो ये हम लोगों को और डराएंगे, इसलिए हमें इनसे डरना नहीं है। हम कभी ना इनसे डरे हैं ना डरेंगे। ये पुलिस हमारे लिए चाहे जितना भी कहर बरसा ले, इनका जवाब हम बिल्कुल पूरी हिम्मत के साथ एकता से देंगे। ये पुलिस हमें डरा सकती है, धमका सकती है, लेकिन हमारे जो हौसला है, हमारा जो मकसद है, उसे हमें डिगा नहीं सकती। देखिए, ये जो रवैया है सरकार का बहुत ही शर्मनाक है कि वो तरह तरह के गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रही है, जिस पे अब हंसी आने लगी है। क्योंकि जिस तरह से वो डरा रही है, धमका रही है, लोगों को डिटेन करके उनके ऊपर मुकदमे कर रही है, तो ये तो वो 2 महीने से कर रही है। बल्कि हम तो ये कहना चाहते हैं कि 19 तारीख को जब से हुआ है यहाँ पर क्या बोलते हैं आंदोलन, हम लोगों ने पहला आंदोलन CAA-NRC NPR के ख़िलाफ़ किया है, उस तारीख से वो डराना धमकाना चाह रही है। तो ये बचकाना और जाहिलाना हरकत
बंद करे। अगर कुछ करना है तो आए हमारे सामने बात करे, आर पार की लड़ाई लड़े, या तो हम सबको उठा ले जाए या फिर कोई फैसला सुनाए। क्योंकि जिस तरह की वो हरकतें कर रही है उस तरह से अगर वो ये सोचती है कि हम कहीं से हमारी कड़ी कमज़ोर पड़ जाएगी तो कमज़ोर पड़ने वाली नहीं है। ये जितना भी हमें दबाएंगे हम एक स्प्रिंग की तरह हैं, स्प्रिंग की तरह है। जितना आप उस पर प्रेशर डालेंगे हम उछल के और ऊपर आएंगे और उससे ज़्यादा तादाद में आएंगे। हिटलरशाही, तानाशाही बिल्कुल भी सरकार की चलने नहीं देंगे। ये हमें कोरोना से डराती है। अरे साहब, हमें कोरोना से तुम क्या डराते हो? तुमने क्या इंतज़ाम किया है कोरोना के लिए? क्या तुमने अपने सूबे में कहीं पर भी फैसले कैंप लगाए, मेडिकल कैंप लगाए हैं? कहीं सफाई अभियान छेड़ा है? कहीं मच्छरों की दवा डाली है? कहीं कीड़े मकोड़ों की दवा डाली है? कहीं मास्क वितरित किए हैं? कुछ तो किया नहीं। यहाँ 4 मौतें हो गई, आपने टेंट नहीं लगाने दिया। आप चले हो हमें कोरोना से डराने। जाइए साहब, हम नहीं डरते कोरोना से। हम बजबजाती नालियों के किनारे रहने वाले हैं, हम ठेलों से समोसे खाने वाले हैं, हम एसी में रहने वाले लोग नहीं हैं जो हमें कोरोना डराएगा। कोरोना से आप डरिए। हमको तो लगता है कि जितनी भी हमारी महिलाएं यहाँ पर घंटा घर पे बैठी हैं, इनके सर पे कोरोना बन के मंडरा रही हैं। इससे खतरा इनको है, इसलिए ये हटाना चाहते हैं। साहब, आप आराम से बैठिए, आराम से बैठिए घरों में। हम कोरोना से डरने वाले नहीं, हमारा कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और अगर इसी तरह से धीरे धीरे डराते रहेंगे तो हमारी फौज बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी, कम नहीं होने वाली। हमारी फौज बढ़ती रहेगी। तो प्लीज, अगर बात करनी है तो बात करें, और अगर जेल भरवानी है तो जेल भरे, हम तैयार हैं। और ये बचकानी और ये जो छोटी छोटी हरकतें करते हैं, जो अपनी वर्दीधारी गुंडों को भेजते हैं, ये भेजना बंद करें, वरना जिस दिन हम रोड पे आ गए तो संभालना मुश्किल होगा, आर पार की लड़ाई होगी। फिर आज के इस वाक़े के ख़िलाफ़ आफरीन साहिबा यहाँ मौजूद हैं, जो औरतों की तहरीक में एक सरगर्म रुकन हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में? हमारा ये कहना है, जो हमारी सरकार कह रही है कि कोरोना वायरस फैला है और हर जगह से भीड़ हटाइए, भीड़ हटाइए। हमारा यहाँ भीड़ है, ठीक है, हम मान रहे हैं, लेकिन हम आज से तो थोड़ी बैठे हैं, 2 महीने से बैठे हैं। और शाहीन बाग में भी इन्होंने इतनी कोशिश की हटाने की, हमें भी शुरू से धमकाया जा रहा है, हटाया जा रहा है। अब हमें ये डर दिखाया जा रहा है कि मतलब कोरोना फैलेगा तो आप लोग जिम्मेदारी हैं। वो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि वो हमसे मोहब्बत करते हैं, ठीक है, वो हमारी हुकूमत है, वो हमारे सरबराह हैं, हमारे हाकिम है, ठीक है, हम मान रहे हैं, लेकिन उनसे एक बार ये कहते हैं, अगर इतनी मोहब्बत है तो आप आज ये NRC वापस ले लीजिए, अभी अभी हम लोग अपने घरों को चले जाएं। औरतों को सहूलियात पहुंचाने के लिए उनके घर वालों को जो लोग आ रहे हैं, उनके साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया है, उस सिलसिले में बहुत से लोगों को शिकायत है। आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं और डॉक्टरी पेशे से ताल्लुक़ रखती हैं, अपना नाम बताइए और आपका तासुर क्या है? देखिए, मेरा मानना है कि जिस तरह से यहाँ पे आप आ रहे हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन रोक रही है या पुलिस के ज़रिए आप लोगों को आने से रोक रहे हो, चीज़ें पहुँचाने से रोक रहे हो, चीज़ें मुहैया कराने से रोक रहे हो, तो आप साफ साफ ये ज़रिया है कि आप किसी ना किसी तरीके से हमको एक मार रहे हो, आप हमें पीछे से मार रहे हो, आप हमें मारने की कोशिश कर रहे हो, हमें हटाने की कोशिश कर रहे हो, आप हमारी रीढ़ कमज़ोर कर रहे हो, आप हमारी पीठ पीछे आप सोच रहे हो कि इनको मुहैया नहीं कराई जाएंगी चीज़ें, आप इनके घर के लड़कों को पकड़ लेंगे तो ये औरतें खुद ब खुद कमज़ोर पड़ जाएंगी। लेकिन हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बता दें कि ये वो औरतें हैं जो 2 महीने से यहाँ बैठी हैं, ये वो औरतें हैं जो 3 महीने से शाहीन बाग में बैठी हैं। ये औरतें आपकी इन नीच हरकतों से पीछे हटने वाली नहीं हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप ये नीच हरकतें करना बंद करें। हमारे मोदी जी से एक सवाल पूछा गया था कि आप खुद अपने नागरिक होने का वो बताइए कि आप इंडिया के नागरिक हैं, तो उन्होंने उसका एक साफ साफ जवाब दिया था कि मैं बाई बर्थ इंडियन हूँ। तो भाई, ये तो हम भी कह सकते हैं कि हम बाई बर्थ इंडियन हैं। तो जब वो अपने बात में कह सकते हैं तो वो हमारी बात क्यों नहीं मानते? क्यों वो हमसे कागजात मांग रहे हैं? क्यों वो हमसे हर एक चीज़ की आइडेंटिफिकेशन मांग रहे हैं? जब हमारा आइडेंटिटी, हम जब कहीं देश के बाहर जाते हैं, कोई हमसे ये नहीं कहता कि ये राम है, कि ये अब्दुल्ला है, कि ये अब्बास है। हर इंसान कहता है कि एक इंडियन जा रहा है। तो और हम इससे ज़्यादा क्या उनको हम अपना आइडेंटिफिकेशन किस बात की दें? सबसे बड़ी हमारी आइडेंटिफिकेशन यही है कि हम जब जहाँ भी कहीं जाते हैं, लोग हमें कहते हैं ये हिंदी जा रहा है, तो हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमें अपनी आइडेंटिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम जैसे भी हैं, हम आपस में रहते हैं। और अगर आप हमारा आइडेंटिफिकेशन मांगते हो तो पहले आप अपना खुद का आइडेंटिफिकेशन दिखाओ, और अपने खुद का आइडेंटिफिकेशन जब आप बाय बर्थ बताते हो तो हम सब जितने भी यहाँ हिंदुस्तान में हैं, सब बाय बर्थ हिंदुस्तानी हैं, और आप हमको इस तरह से नहीं निकाल सकते।